हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। देन फिजिकल प्रॉपर्टी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर दैट इज नॉट एसोसिएटेड विथ ए चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन। देन फिजिकल प्रॉपर्टी एक मैटर का गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी मैटर का, जो उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज से संबंधित नहीं है। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी से उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं बताता। फिजिकल प्रॉपर्टी फिर क्या बताता है? फैमिलियर एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्लूड डेंसिटी, वो उसका घनत्व बताता है कि उसके पार्टिकल्स कितने पास पास हैं, कितने दूर हैं। कलर बताता है, किस कलर का है। हार्डनेस बताता है, हार्डनेस कैसी है उसकी, सॉफ्ट है, ज्यादा हार्ड है, इजी ब्रेक होता है या नहीं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बताता है कि वो किस पॉइंट्स पर मेल्ट होता है, पिघलता है, या फिर किस पॉइंट पर, टेम्परेचर के किस पॉइंट पर वो बॉयल होता है। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताता है कि वो कैसा है, वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, यानी इलेक्ट्रिक एंड हीट को अपने में से फ्लो होने देता है या नहीं होने देता है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो हम यहाँ इस वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, डेंसिटी क्या है, कलर क्या है, हार्डनेस क्या है, एंड कंडक्टिविटी है कि नहीं है। सम एग्जांपल्स आप मेटल्स के बारे में देखते हो, ये आयरन, देन इट्स एल्यूमिनियम, इट इज a कॉपर, इट्स कोल, सल्फर। अभी हमने देखा जैसे आयरन, आयरन कैसा है? शाइनी एंड हार्ड। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी शाइनी एंड हार्ड है। कोल, कोल हम देखते हैं ये डल है, नॉट शाइनी एंड नॉट वेरी हार्ड। सल्फर, सल्फर इज डल, नॉट वेरी हार्ड। एंड देन कॉपर, कॉपर इज शाइनी एंड हार्ड। अब आप क्या देखते हैं कि आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, इस तीनों की प्रॉपर्टी आपस में मिलती है। ये तीनों की तीनों शाइनी एंड हार्ड हैं, जबकि कोल एंड सल्फर ये डल एंड नॉट हार्ड है। तो यहाँ पे टू कैटेगरीज में डिवाइड होता है ये, जिसमें वन कैटेगरीज में आते हैं आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, एंड सेकंड कैटेगरी में आते हैं कोल एंड सल्फर। देन हम कह सकते हैं कि आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर ये क्या है? ये मेटल है। आप समझ लीजिए कि ये मेटल है। और कोल एंड सल्फर दिस इज नॉन मेटल। तो आप मेटल की एक प्रॉपर्टी के बारे में जान गए कि मेटल्स आर हार्ड एंड शाइनी एंड नॉन मेटल्स डल एंड नॉट वेरी हार्ड। यहाँ पे दो कैटेगरीज होती है। डू यू हैव यूर ब्लैक स्मिथ बेटिंग ऑन iron piece or an article made up of iron like a spade, towel and axe. Do you find any change in the shape of this article on beating? यहाँ देखिए आप, ये ब्लैक स्मिथ है, ये हैमर से आयरन को बीट कर रहा है, मतलब पीट रहा है उसको। हम कह सकते हैं कि आयरन क्या हो रहा है, बीटिंग करने पर उसका शेप चेंज हो जाता है। और ज्यादा अगर इसको हम हार्डली बीट करेंगे तो ये सीड्स में कन्वर्ट हो सकता है। वुड यू एक्सेप्ट ए सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल? अगर पीस ऑफ कोल को इस तरह से बीट करें तो क्या उससे हम इस तरीके से हम बना सकते हैं जैसे आयरन से किसी आर्टिकल्स बनाए, वस्तुएं बनाए? नहीं बना सकते। टेक ए स्मॉल आयरन नेल, कोल पीस एंड पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लीड। बीट द आयरन नेल विथ ए हैमर, हैमर से उसको पीटना है। तो हम लेते हैं यहाँ पे आयरन नेल, कोल पीस
एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लीड। हैमर से इसको पीटेंगे। हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर आल्सो, देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लीड। हम क्या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम इससे आयरन नेल को बीट करते हैं, पीटते हैं, तो उसका शेप चेंज होगा। एल्यूमिनियम वायर को पीटते हैं तो उसका शेप चेंज होगा। बट व्हेन वी बीट कोल पीस एंड पेंसिल लीड, क्या होगा, वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। आयरन एंड एल्यूमिनियम आर इन सेम प्रॉपर्टी। हमने पहले ही कहा कि ये दोनों क्या है, मेटल है। एंड पेंसिल लीड एंड कोल, ये दोनों नॉन मेटल है। तो फिर मेटल को जब हम बीट करते हैं, पीटते हैं, तो वो उसका शेप चेंज हो जाएगा, बट छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में वो ब्रेक नहीं होगा। Then you saw the shape of the iron nail and the aluminum wire changed on beating. If they were beaten harder, these could be changed into sheets. वो sheets में convert हो जाएंगे अगर इनको बहुत ज्यादा hardly beat किया जाए। You might be familiar with silver foil. Silver foil के बारे में आप जानते हो। Used for decorating sweets. Sweets को डेकोरेट करने के लिए, मिठाई के ऊपर लगाने के लिए काम आता है। You must also be familiar with the aluminum foil used for wrapping food. Aluminum foil से भी आप familiar हो, जो फूड के ऊपर लपेटने के काम आता है, रैप करने के काम आता है। ये एक्चुअली क्या है? सिल्वर क्या है? सिल्वर एक मेटल है, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। तो सिल्वर और एल्यूमिनियम को हम इतनी थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है। देन the property of metal by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. यहाँ आप देख रहे हो, ये इनको शीट्स में कन्वर्ट किया गया है। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो ये मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी ओनली मेटल शो करते हैं, नॉन मेटल इसको शो नहीं करते हैं। नॉन मेटल को हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। Then next, can you hold a hot metallic pen which is without a plastic or wooden handle and not get hurt? क्या हम पकड़ सकते हैं किसी मेटालिक पेन को जिसमें प्लास्टिक का या फिर वुडन का हैंडल नहीं हो? हम नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि मेटल पेन क्या होगा, वेरी हॉट, गर्म होगा, और उसका हैंडल भी साथ साथ में बहुत ही गर्म हो जाएगा। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि मेटल पेन पे दी गई हीट हैंडल तक ट्रांसफर हो जाती है, बट वुडन एंड प्लास्टिक हैंडल में वो हीट ट्रांसफर नहीं होती। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मेटल है उसकी एक ये भी प्रॉपर्टी है कि वो हीट को ट्रांसफर करता है, हीट को कंडक्ट करता है। Then next, you must have seen a electrician using a screwdriver. What kind of handle does it have? ये स्क्रू ड्राइवर आप देख रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर का ये हैंडल ये प्लास्टिक का बना हुआ है। देन इलेक्ट्रिशियन इसको यूज लेता है इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस में, तो वहां पे इसको इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे, इसलिए वो उसका हैंडल प्लास्टिक का रखा जाता है। और अगर ये प्लास्टिक का हैंडल नहीं हो तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसका मतलब मेटल क्या करते हैं, मेटल इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रांसफर करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। एक्टिविटी लेते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रिक टेस्टर है। इलेक्ट्रिक टेस्टर में एक बल्ब है, सेल है, और उसके साथ एक आयरन नेल कनेक्ट की गई है। आयरन नेल कनेक्ट करने से ये बल्ब ग्लो होता है। अब हम बारी बारी से बाकी सब के साथ यही एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हम कॉपर वायर लेते हैं तो ये बल्ब ग्लो करेगा। कोल पीस लेते हैं तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सल्फर लेते हैं तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इससे ये बताता है कि आयरन रॉड, नेल, कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर, क्योंकि इनमें से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, while
सल्फर एंड कोल आर पुअर कंडक्टर, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। देन यहाँ मेटल की प्रॉपर्टी शो हो रही है कि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को कंडक्ट करते हैं। देन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये मेटल की अनदर प्रॉपर्टी है। वेयर डू हैव फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर, आपने देखा होगा ये कॉपर वायर हैं, ये एल्यूमिनियम वायर हैं। क्या आपने कभी कोल वायर देखे? नहीं देखे होंगे ऑब्वियसली। देन कोल इज नॉन मेटल, देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज ए मेटल। देन मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो ये मेटल की एक अगली प्रॉपर्टी है कि मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, उन्हें वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, plate, a metal coin, a piece of coal on floor? फ्लोर पर इन सब को गिराने पर, आयरन शीट को, मेटल को, कोल पीस को गिराने पर क्या कोई आवाज आती है? ऑब्वियसली आयरन शीट एंड मेटल कोयल को गिराने पर आवाज आती है, बट कोल पीस को फ्लोर पर गिराने पर कोई नॉइज, कोई साउंड नहीं आता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयरन और मेटल कॉइन, इन दोनों से जब नॉइज आती है तो ये क्या है, ये सोनोरस है। द नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। हैव यू सीन वुडन बेल इन टेम्पल, क्या आपने वुडन बेल देखी है टेम्पल्स में? नहीं, सारे टेम्पल्स में बेल होती है मेटल की। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। तो ये मेटल की अगली प्रॉपर्टी है कि मेटल क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, उन पर हार्डली बीट करने पर उसमें आवाज आती है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मटेरियल आर हार्ड, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity. The materials which generally possess these property are called metal. तो यहाँ पे मेटल की सारी प्रॉपर्टी दे रखी है कि मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मलिएबल होते हैं, इनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, डक्टाइल होते हैं, इनकी वायर बनाए जा सकते हैं, सोनोरस होते हैं, ये आवाज करते हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल है मेटल के आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। Then material like coal and sulfur are soft and dull in appearance. तो जो नॉन मेटल हैं जैसे कोल एंड सल्फर, ये सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ ए हैमर, हैमर नॉट सोनोरस एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आवाज भी नहीं करते और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। These materials are called non-metal. तो यह नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है कि सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉट सोनरस होते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जाम्पल है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। वापस रिवाइज करते हैं कि मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स कैन बी इजीली शेप्ड इनटू वायर। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का डक्टिलिटी, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी इजीली शेप्ड इनटू थिन फ्लैट शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी। मेटल मेक ए साउंड व्हेन स्ट्रक विथ हार्ड ऑब्जेक्ट, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है सोनोरस। मेटल कैन बी पॉलिश्ड टू ए शाइनी अपीयरेंस, तो मेटल को पॉलिश किया जा सकता है। The next physical properties of non-metal, non-lustrous, non-malleable and non-ductile, except for carbon fiber which are ductile. यहाँ पे एक अपवाद है कार्बन फाइबर का। कार्बन फाइबर नॉन मेटल होता है लेकिन वो डक्टाइल भी होता है। नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस, वो आवाज नहीं करते, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड
Non-metal do not conduct heat and electricity except with graphite. इसका अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है बट इट्स कंडक्ट heat and electricity. Metals like sodium and potassium are soft. हम जानते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ, और उसको चाकू से काटा जा सकता है। मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। सारे मेटल हम कहते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट मर्करी किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर। दीज आर एक्सेप्शन। ये बात है सोडियम, पोटेशियम एंड मर्करी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, तो उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देन थैंक्स फॉर